जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जालंधर से हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी, एक ही बेटी है मेरी, और वो चंडीगढ़ में अपना कोर्स कर रही है। तो मेरी बेटी को ना समटाइम्स जब भी डेट आती है, मेनोपॉज, सॉरी संगत जी, जब भी डेट आती है उसको, तब भी उसको ना कभी कभी पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो मैं हमेशा उसको अजवाइन और अदरक और इलायची और सौंफ वगैरह डाल के चाय बना देती हूँ और उसको कह देती थी कि सो जाओ। तो मैं जानबूझ के कोई भी मेडिकेशन नहीं देती और अक्सर उसको इसी से आराम मिल जाता है। एक साइकोलॉजिकली कह लो या उसको इससे आराम मिल जाता है। तो अब वो पिछले 2-3 महीने से चंडीगढ़ में है, दूर है मेरे से। तो एक दिन उसका फ़ोन आया अभी, तो वो बहुत ज़्यादा, सॉरी संगत जी मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे जीभ में ना थोड़े अल्सर हुए पड़े हैं इस समय, माउथ अल्सर्स जो होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी, मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से उसको वॉमिट होने लग गई थी। तो मैं, अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई मदर को कैसा फील होगा कि मैं दूर हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भी आसपास कोई है नहीं है आपके, कोई रूममेट्स या मेट? तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, इस समय तो कोई भी नहीं है। तो आप ना मुझसे थोड़ी देर बात करते रहो मम्मा, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मतलब उसको उस समय मेरे से बात करना ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे कितना ज़्यादा फील हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी प्लीज़ देखिए ना आप। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा गुरुशा, मैंने कहा देखो कोई अगर आपको ये चाय बना के दे सके। तो उसने कहा मम्मा मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ। तो उसने ऑनलाइन चेक किया तो कहती मम्मा, थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, वॉइस मैसेज, कि मम्मा मैं देखो मेरी चाय कौन लेके आ रहा है। तो उस पर लिखा हुआ था शिव इज़ ब्रिंगिंग योर टी। वो स्विगी से जैसे उसने ऑर्डर किया था ना, तो वो बताते हैं ना कि कौन लेके आ रहा है आपका ऑर्डर। तो अब मैंने बोला, उनका जय गुरु जी। देन उसके बाद मेरी बेटी का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक थी। वो बहुत चहक के बात कर रही थी जस्ट 40-50 मिनट्स के बाद ही। तो बोलती है मम्मा चाय इतनी टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा थी, और कहती बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी आवाज़ भी पहले से बदल गई। हाँ कहती मम्मा मैं अब ठीक हो गई हूँ, अब मेरे कोई पेन नहीं हो रहे। मुझे उस समय तो ध्यान नहीं आया संगत जी, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे ध्यान आया कि ओ गुरुजी तो चाय प्रसाद के साथ ही ठीक करते हैं ना सब कुछ। तो देखो गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया अपनी चाय प्रसाद के साथ, और उसकी जो चाय लेके गए वो भी, उनका नाम भी शिव था, है ना। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एंड संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, हम लोग दिल्ली गए हुए थे। तो हम लोग रात को ही वापस चल पड़े थे जालंधर के लिए। तो सुबह 3:30 बजे के करीब हम जालंधर पहुँचे। तो 3:30 बजे ना हम जालंधर मंदिर के आगे से निकल रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप रोको, क्योंकि वहाँ से मेरा आना जाना है। वो गुरुजी का वो मंदिर निकल के ही मेरा घर आता है। तो मैं रुकी वहाँ पे, 3:30 हो रहे थे। तो मैं गेट पे खड़ी होके, गेट बंद था तो बहुत अंधेरा, 3:30 बजे। तो मैं गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। लेकिन उसी समय ना गुरुजी, संगत जी, मैंने बहुत ज़ोर से ओम की आवाज़ सुनी, इतनी ज़ोर से कि मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, प्रेयर कर रही थी, कि मैं एकदम हिल गई अंदर से। एकदम से मैं डर के मारे आंखें खोल दी। तो लेकिन फिर भी मैं खड़ी हो रही, मैंने कहा नहीं गुरुजी की प्लेस है ना ये। तो उसी समय थोड़ी देर बाद फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ आई ओम, ऐसे। तो मैं बहुत डर गई और फिर मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। वो नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा ही लाउडर वॉइस थी। तो मैं ना आ गई और कार में आके बैठी और मैंने हस्बैंड को बताया। तो क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस हमारे लिए पहली बात है, तो उन्होंने भी कुछ बॉदर नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ना संगत जी, मुझे कर्नल चौहान हैं जो कि गुरुजी के साथ रहे हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो उन्होंने, उनके सत्संग में मैंने सुना कि ब्रह्मरुद्र
ऐसे ये स्वर को कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरु जी ने उनको ये स्वर सुनाया था ओम का, और इस स्वर को तो ऐसे कानों से सुना भी नहीं जा सकता, इतना ऊंचा था। तो फिर मेरे मन में से निकला कि उस दिन मैंने अपना को रियलाइज़ किया, अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे पता चला है कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि इतनी लाउड वॉइस थी पर पास खड़े मेरे हस्बैंड को नहीं सुनाई दी, आसपास इतने घर हैं किसी को नहीं सुनाई दी, आपने वो ब्रह्म मुहूर्त में वो ओम की ध्वनि मुझे सुनाई। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपका। एंड संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं, तो मैं सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी के चरणों में हमें जगह मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी की। संगत जी, मैं जब भी गुरु जी के मंदिर में जाती हूँ ना, तो मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तो टाइमिंग है ही, लेकिन उसके अलावा भी मेरा कई बार मन करता है तो मैं गुरु जी के मंदिर में चली जाती हूँ। तो गेट तो बंद होता है तो मैं गेट पे ही खड़ी होके आ जाती हूँ, लेकिन ना मैं जब भी बोलती हूँ वहाँ पे कि गुरुजी आपको पता चल गया ना दीक्षा आ गई है, तो उसी समय मुझे गेट पे इतनी खुशबू आने लग जाती है ना संगत जी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं गेट पे आई हूँ तो मेरे गुरु भी अंदर से उठ के आए हैं मुझे मिलने। ये कहते कहते ना थोड़ा मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मर गए हैं कि गुरुजी भी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं कि गुरुजी आ जाते हैं बाहर। एंड संगत जी, जब मैं आपको ये अभी सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे बीच में कितनी बार रुक रुक के खुशबू आ गई है। थैंक यू सो मच गुरुजी आपकी प्रेजेंस के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा आपका। थैंक यू आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, एंड शुक्राना सारी संगत का भी। गुरुजी हम सब का भला करें, सब पे मेहर बरसाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।